तो इस लेक्चर में हम देखेंगे सोशोलॉजिकल थॉट्स। जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट में हमारे सोशोलॉजिकल थॉट्स होते हैं वो इस पीडीएफ में हम देखेंगे, और सोशोलॉजी में कौन कौन से ऑथर्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एक बुकलेट है, उसको हम देखेंगे और ये आपको पिंड कमेंट में नीचे जो है इसको हम टैग कर देंगे जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें है क्या सोशोलॉजिकल थॉट्स। To familiarize the student with the social, political, economic, intellectual context in which sociology emerged as a distinctive discipline. To familiarize the student मतलब स्टूडेंट को उस ज्ञान से अवगत कराना कि with the social, political और economic और intellectual context in which sociology emerged. सोशोलॉजी समाजशास्त्र कैसे इमर्ज हुआ है एज अ डिस्टिंक्टिव डिसिप्लिन, है ना, एक अलग डिसिप्लिन, एक अलग शाखा के रूप में कैसे आया है सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे, इंटेलेक्चुअल तरीके से। टू हेल्प स्टूडेंट गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम ऑफ द क्लासिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशोलॉजी, देयर कॉन्टिन्यूइंग रिलेवेंस टू इट्स कंटेम्प्रेरी कंसर्न। ठीक है ना, किसके किसके जो है क्लासिकल कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो कंटेंट इसमें क्या क्या है इस बुकलेट में? द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन द 19th सेंचुरी, अगस्त काम्टे। अब अगस्त काम्टे के बारे में इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड इनका क्या था? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस, द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, हायरार्की ऑफ द साइंसेस, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। फिर उसके बाद तीसरे लेसन में हम देखेंगे चैप्टर में कार्ल मार्क्स के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड उनका क्या था? मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री की मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन की है उसके बारे में देखेंगे। इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद का इमर्जेंस हुआ है उसके बारे में देखेंगे। थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, तो यहाँ पे क्या देखेंगे? थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। कमोडिटीज़, जो सामान होता है, कमोडिटीज़ है ना, उत्पाद जो होता है। सरप्लस वैल्यू क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कैपिटलिज्म क्या है? पूंजीवाद में प्रोसेस क्या है? फिर चौथे हम देखेंगे कार्ल मार्क्स ने क्या क्या लिखा है? इमर्जेंस ऑफ क्लासेस, जो वर्ग आए हैं उनका इमर्जेंस कैसे हुआ है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? एलिनेशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मैक्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। मार्क्स की क्या थ्योरी है सोशल चेंज में, सामाजिक बदलाव में क्या थ्योरी है? फिर इमाइल दुर्खीम के बारे में देखेंगे, उनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, कंट्रीब्यूशन टू द मेथडोलॉजी ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी एज ए साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स। फिर उसके बाद इमाइल दुर्खीम के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स के बारे में हमने देखा, फिर इमाइल दुर्खीम के बारे में देखेंगे। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, डिवीज़न ऑफ लेबर, जो रोजगार, जो लेबर है उनका डिवीज़न कैसे होता है सोसाइटी में। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। थ्योरी ऑफ सोसाइटी के बारे में देखेंगे। थ्योरीज ऑफ रिलीजन के बारे में देखेंगे। मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, सोशोलॉजी एज एन इंटरप्रिटेटिव साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्सन एंड आइडियल टाइप्स, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस। फिर उसके बाद हम मैक्स वेबर के बारे में देखेंगे। एनालिसिस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, मैक्स वेबर के बारे में अब देखेंगे कि उन्होंने एनालिसिस कैसे किया है मॉडर्न कैपिटलिज्म का। प्रोटेस्टेंट इथिक, इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस, क्लास एंड पावर, अथॉरिटी एंड पावर, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी। फिर उसके बाद विल्फ्रेडो पैरेटो को देखेंगे। इस तरीके से हम 10 पॉइंट्स को देखेंगे। तो ये देखिए कंटेंट है यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ यूनिट 1 में हम क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन 19th सेंचुरी। फिर अगस्त यूनिट 2 में अगस्त काम्टे, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, हायरार्की ऑन साइंसेस, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स क्या होती है। कार्ल मार्क्स, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड देखेंगे। मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म, थ्योरीज ऑफ कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट, सरप्लस वैल्यू, प्रोसेस ऑफ कैपिटलिज्म यूनिट 9 में। फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, जो क्लास स्ट्रगल होता है वो इसमें देख पाएंगे हम। एलिनेशन ऑफ इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एलिनेशन कैसे हो जाता है, कैसे अलगाव ऐसा महसूस होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में।
थ्योरी ऑफ मार्क्स ऑफ सोशल चेंज देखेंगे। फिर इमाइल दुर्खीम में इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड देखेंगे इमाइल दुर्खीम का। कंट्रीब्यूशन इन सोशोलॉजिकल मेथड सोशोलॉजी एज ए साइंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य क्या हैं उनके बारे में देखेंगे यूनिट 14 में। यूनिट 15 में डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। फिर यूनिट 16 में थ्योरी ऑफ सोसाइटी के बारे में देखेंगे। यूनिट 17 में थ्योरी ऑफ रिलीजन के बारे में देखेंगे। और यूनिट 18 में हम देखेंगे मैक्स वेबर इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, उसके बारे में देखेंगे। सोशोलॉजी एज ए इंटरप्रिटेटिव साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्सन एंड आइडियल टाइम। तो ये यूनिट 19 है और टोटल यूनिट है। यूनिट 20 में थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन क्या होते हैं, एनालिसिस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या होती है, ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस, क्लास एंड पावर, अथॉरिटी एंड टाइप्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, ब्यूरोक्रेसी के यूनिट 24 में देखेंगे, वाल्फ्रेडो पैरेटो की इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड देखेंगे। फिर कंट्रीब्यूशन इन मेथडोलॉजी, लॉजिकल मेथड देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन देखेंगे, रेजिड्यूज देखेंगे, थ्योरी ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे, थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस एंड टाइप्स ऑफ एलाइट क्लासिफिकेशन, सर्कुलेशन ऑफ एलाइट। तो इस तरीके से यूनिट 30 हैं, 30 यूनिट्स हैं। अब इसके बारे में हम पहला यूनिट देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन 19th सेंचुरी। कैसे सोशोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ 19th सेंचुरी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट मैटर देखेंगे, ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी, कैसे सोशोलॉजी का ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी, कैसे डेवलपमेंट हुआ, समरी, कीवर्ड्स, कुछ क्वेश्चन और आगे की रीडिंग्स देखेंगे। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोशल साइंस, टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोशल साइंस। ये जो नया सोशल साइंस है इसका फॉर्मेशन कैसे है, इसकी पढ़ाई का। टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ सोशोलॉजी, इसके डेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेस को हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोशोलॉजी, सोशल नॉलेज इज़ एज एंशियंट एज ह्यूमन सोसाइटी। जो सोशल नॉलेज है, जो सामाजिक ज्ञान है, वो इतना प्राचीन है जैसे कि ह्यूमन सोसाइटी। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन मैन हैज़ बीन थिंकिंग ऑफ एंड विल गो ऑन थिंकिंग अबाउट हिज सोशल लाइफ। अपनी सामाजिक जीवन के बारे में मनुष्य जो है सोचता है, विचार करता है और सोचता ही रहता है। टू टेक पार्ट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑन कमिंग वेरियस प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड। टू टेक पार्ट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़, कम्युनिटी जो होती है ना, एक समुदाय में एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें वो पार्ट लेता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑन कमिंग वेरियस प्रॉब्लम्स, जो कई सारी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के लिए वो समुदाय की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कह सकते हैं हम पंचायत होती है, उसमें पंच बैठते हैं और वो लोगों की समस्याओं को सुलझते हैं और आरोप प्रत्यारोप करके दोषी को दंड दिया जाता है, या फिर जिस पर अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिलता है। इस तरीके से कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इट इज़ ड्यू टू दीज endeavor दैट सोशोलॉजी वाज बॉर्न एंड इज़ कॉन्टिन्यूली डेवलपिंग। इट इज़ ड्यू टू दीज endeavor, इन्हीं सभी जो कार्य होते हैं, जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होते हैं, सोशोलॉजी जो है बॉर्न हुई है, पैदा हुई है, एंड इज़ कॉन्टिन्यूली डेवलपिंग, और लगातार ये जो है विकसित हो रही है, विकास की ओर है। इन रियलिटी पास्ट ऑफ सोशोलॉजी इज़ वेरी लॉन्ग। अगर सोशोलॉजी का पास्ट देखेंगे तो बहुत लंबा है, दो इट्स हिस्ट्री इज़ वेरी ब्रीफ, उसकी हिस्ट्री जो है बहुत संक्षिप्त है। अगले पैराग्राफ में कहा जा रहा है द हिस्ट्री ऑफ सोशोलॉजी एज ए सेपरेट सब्जेक्ट इज़ नॉट ओल्डर देन 150 ईयर्स। 150 ईयर्स से ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में सोशोलॉजी का। विद इन दिस सब्जेक्ट सोसाइटी इज़ स्टडीड इन ए साइंटिफिक मैनर। विद दिस सब्जेक्ट सोसाइटी इज़ स्टडीड इन अ साइंटिफिक मैनर। इस सब्जेक्ट के अंदर जो है सोसाइटी, जो समाज है, उसको हम साइंटिफिक मैनर में पढ़ते हैं। रिलीजन हैड क्लियर इफेक्ट ऑन पास्ट सोसाइटीज़। रिलीजन जो है क्लियर इफेक्ट रहता है ऑन पास्ट सोसाइटीज़, जो पिछली की सोसाइटी हैं उस पर धर्म एक क्लियर इफेक्ट डालता है। सोशल रिलेशनशिप्स पे
धर्म जो है, रिलीजन जो है इफेक्ट डालता है फैमिली पे, मैरिज पे, प्रॉपर्टी पे, सोशल इंस्टीट्यूशन जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन पर जो है हमारा धर्म इफेक्ट डालता है। जैसे कि अब हिंदू धर्म को ले लें तो वहाँ पे सोशल रिलेशनशिप्स, हमारी सामाजिक जो रिश्तेदारियाँ हैं वो अलग तरीके से हैं, हमारी फैमिली जो है अलग तरीके से हैं, शादियाँ जो हैं अलग तरीके से होती हैं हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग हो सकता है, जो सामाजिक संस्थाएं जैसे विवाह है वो भी अलग अलग तरीके से उन रीति रिवाज होते हैं। तो रिलीजन उस पर क्लियर इफेक्ट डालता है। इवन बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट reflective thinking from the viewpoint of philosophy was started on the various angles of the social life in India. Even before the birth of Christ, reflective thinking from the viewpoint of philosophy was started on the various angles of social life in India. रिफ्लेक्टिव जो थिंकिंग थी हमारी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फिलोसफी, जो दर्शन शास्त्र का हमारा व्यू पॉइंट था, है ना, कई एंगल से हमने उसको भारत में जो सोशल लाइफ है उसको देखना चालू किया। कौटिल्य, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु भी कहा जाता है, वर रिनोन्ड सोशल फिलोसोफर। ये सोशल फिलोसोफर थे, मतलब सामाजिक दर्शन शास्त्र दार्शनिक थे। इवन दो देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी सोशल लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न एंड फिलोसफी, रीज़न और फिलोसफी के बेसिस पे सोसाइटी मतलब समाज को और सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास किया जाता था। बट दिस प्रोसेस ऑफ स्टडी अंडर रिलीजन एंड फिलोसफी लैग्ड न्यूट्रलिटी सब्जेक्ट ट्रूथफुलनेस, मतलब यहाँ पे विषय का सत्यता की कमी थी। न्यूट्रलिटी सब्जेक्ट ट्रूथफुलनेस, नो इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। तब पहले जो था इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च को इतना इम्पोर्टेंस, इतना महत्व नहीं दिया जाता था। देयर आफ्टर सोशल लाइफ इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स वर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद सामाजिक जीवन और उसके कई आयाम पढ़े गए, समझे गए विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास के मदद से, इतिहास को लेकर पढ़े गए। ठीक है। नॉलेज ऑफ पास्ट रिलेशनशिप्स वर गेन्ड अंडर द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। नॉलेज ऑफ पास्ट रिलेशनशिप, जो पिछली हमारी जो रिश्ते थे, अंडर द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री गेंड किए गए, मतलब पिछले जो रिश्ते थे वो कायम किए गए, बनाए गए अंडर द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के डिसिप्लिन में, विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री की मदद से। द एंड ऑफ 18th century and the beginning of 19th century saw a mixed form of historical philosophical study styles. The end of 18th century and the beginning of 19th century saw a mixed form of historical and philosophical study style. 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में मिक्स्ड स्टाइल जो है देखी गई, किसकी? ऑफ हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल स्टडी। हिस्ट्री भी और फिलोसफिकल स्टडी, जो दर्शन शास्त्र की स्टडी थी, उसमें एक मिक्स फॉर्म देखी गई। द जर्मन फिलोसोफर हेगल जो जर्मन फिलोसोफर थे, स्पेशली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस एनालिटिकल प्रोसेस ऑफ स्टडी। हेगल ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। द ग्रेट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एट दैट टाइम इन यूरोप। Importance was paid to social, economic and political named political eco structure। तो political eco structure पर जो है political named eco structure, इस पर जो है फोकस किया गया। The study of this subject is important if one is to understand the development of sociology। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी की शुरुआत कहाँ हुई, इसका स्रोत कहाँ पे है। व्हेन वी कंसीडर द डेवलपमेंट एंड ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, 3 एनालिसिस प्रोसेस कम टू द फोरफ्रंट। 3 जो एनालिसिस प्रोसेसेस हैं वो हमारे सामने आते हैं। द फर्स्ट एनालिटिकल प्रोसेस लेज स्ट्रेस ऑन द कॉन्टिन्यूएशन एंड परपेचुअलिटी ऑफ ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है ना। फर्स्ट एनालिटिकल प्रोसेस में क्या होता है, जो कि स्ट्रेस करता है कॉन्टिन्यूएशन पे और परपेचुअलिटी ऑफ ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ बीन कनेक्टेड
फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू सोशल थिंकिंग। जो शुरुआत है, जो स्रोत है और डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी हैज़ बीन कनेक्टेड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू सोशल थिंकिंग। शुरुआती प्राचीन समय से ही सामाजिक सोच पर, सामाजिक विचारों पर से कनेक्टेड है। वॉन्स एंड टाइमर ऑफ बिलीव that the inceptual thinking is actually a continuous flow. According to this, sociology was born in ancient times in Greece, Rome, India, China and Arab countries. According to this, sociology was born. Sociology जो है कहाँ पे born हुई है? Sociology was born in ancient times in Greece, Rome, India, China and Arab countries to define and analyze social life. The various social sciences like history, political science, philosophy, economics and the natural sciences were included, resulting in the origin of sociology. To define and analyze social life, the various social sciences like history, political science, philosophy, economics and the natural science were included, resulting in the origin of sociology. मतलब sociology के ओरिजिन होने में इन सब का इंक्लूज़न है। किसका? हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, फिलोसफी का, इकोनॉमिक्स का, नेचुरल साइंसेस का। ये जो कई सारी सोशल साइंसेस हैं इनका यूज़ किया गया है सोशोलॉजी के ओरिजिन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं द सेकेंड एनालिटिकल प्रोसेस लेज स्ट्रेस ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ थ्योरीज एंड फैक्ट्स। तो सेकेंड एनालिटिकल प्रोसेस क्या है? जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं थ्योरीज को, फैक्ट्स को। द प्रोपोनेंट ऑफ दिस प्रोसेस मॉर्टन सेज दैट व्हेन कंसिडरिंग द थ्योरीज ऑफ सोशोलॉजी वन शुड नॉट ले टू मच स्ट्रेस ऑन इट्स हिस्ट्री। जब थ्योरीज ऑफ सोशोलॉजी को कंसीडर किया जाना चाहिए तो इसकी हिस्ट्री में जो है नहीं घुसना चाहिए, बट ऑन द एनालिसिस ऑफ इट्स थ्योरीज एंड फैक्ट्स, बल्कि इसकी थ्योरीज और फैक्ट्स पर ही ध्यान देना चाहिए। द स्कॉलर्स ऑफ द थर्ड एनालिटिकल प्रोसेस से दैट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी शुड बी स्टडीड फ्रॉम द सोशल एंड इकोनॉमिक एंगल ऑफ यूरोप। इसको कैसे स्टडी करना चाहिए? सोशल और आर्थिक जो एंगल है यूरोप का, उसमें, वो भी पार्टिकुलर टाइम, एट दैट पार्टिकुलर टाइम, उस विशेष समय पर जो सामाजिक और आर्थिक एंगल था, जो एक दृष्टिकोण था, या कह दें जो उस समय का चल रहा था यूरोप में, उसको जो है दिमाग में रखना चाहिए। तब जो है सोशोलॉजी का स्रोत और उसके विकास पर स्टडी करना चाहिए। इन द स्टार्टिंग डिकेड्स ऑफ 19th century, the development of industrialization, capitalism resulted in massive change in social life. इन स्टार्टिंग डिकेड्स ऑफ 19th century, जो 19वीं शताब्दी थी, उसके जो आरंभिक के दशक थे, उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, पूंजीवाद हुआ। उससे क्या हुआ? सोशल लाइफ, जो हमारे सामाजिक जीवन था, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया। एंड दिस फैक्ट शुड बी यूज्ड व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग द डेवलपमेंट एंड ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी। तो इस फैक्ट को जो है हमको लेकर चलना चाहिए जब हम इन्वेस्टिगेट करें डेवलपमेंट एंड ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी। जब सोशोलॉजी का हम डेवलपमेंट और ओरिजिन को देखें तो इस फैक्ट को भी लेकर चलना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो कैपिटलिज्म हुआ, उससे हमारी सोशल लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज आया। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, जो उसकी ओरिजिन का बैकग्राउंड था। इन 18th century यूरोप सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट वर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी। जो 18वीं शताब्दी में यूरोप था, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक और इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट जो था वह स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल, विशेष रूप से उत्तरदायी था सोशोलॉजी के ओरिजिन होने में, मतलब प्रारंभ होने में, उसकी शुरुआत होने में, उसका विकास होने में, विकसित करने में, सोशोलॉजी को विकसित करने में आर्थिक, सामाजिक और क्या कहते हैं राजनैतिक जो माहौल था, जो पर्यावरण था, कहाँ का, यूरोप का, वो बहुत बड़ा उत्तरदायी है इस चीज़ में। नाउ द बिलीफ इन डिवाइन पावर इन क्रिएशन ऑफ सोसाइटी वाज बेसनिंग
नाउ द बिलीफ इन डिवाइन पावर, एक डिवाइन पावर में जो बिलीफ था इन क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, समाज के निर्माण में, वाज बेसनिंग, ये कम हो रहा था। समझ रहे हो, जो एक लोगों में बिलीफ था कि हम जो ये समाज है वो एक डिवाइन पावर ने बनाया है, ये एक कम हो रहा था। नाउ इम्पोर्टेंस वाज बीइंग गिवन टू ह्यूमन एफर्ट, किसको महत्व दिया जा रहा था? जो मानव का प्रयास है कि ये पुल बनाया, रोड बनाई, इंडस्ट्री बनाई, इन सब चीज़ों में जो है मानव के प्रयास को महत्व दिया जा रहा था। इन इंग्लैंड द पावर ऑफ द किंग डिक्रीज्ड विद अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन द पावर एंड राइट्स ऑफ पार्लियामेंट। इंग्लैंड में क्या हुआ था उस समय? जो राजा था उसकी शक्तियों में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही थी, और वहीं पर जो पार्लियामेंट था, जो संसद थी वहाँ की, उसकी पावर में, उसके अधिकारों में इजाफा हो रहा था। देयर वाज स्टेट रेवोल्यूशन इन फ्रांस, राज्य में रेवोल्यूशन, क्रांति हो रही थी। कहाँ? फ्रांस में। अ न्यू इकोनॉमिक organization based factory products came into being. A new economic organization, एक नया आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ सिस्टम है ना, ऑर्गेनाइजेशन। ए न्यू इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, जो फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स है वो वास्तविकता में, वो अस्तित्व में आ रहे थे। देयर वाज अर्बन डेवलपमेंट and the oppressive powers of certain sections of society decreased. There was urban development, वहाँ पे क्या था? शहरी विकास हो रहा था। and the oppressive powers of certain sections of society decreased, जो oppressive powers थी, जो दबाने वाली powers थी कुछ certain sections की, वो सोसाइटी की, वो कम हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। जो दबाने वाली पावर जैसे कि जमींदार हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, या बहुत धनिक लोग हो गए, है ना, उनकी पावर्स जो है डिक्रीज हो रही थी और अर्बन डेवलपमेंट बढ़ रहा था। एज अ रिजल्ट मेनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस टुक प्लेस, कई सारे, इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कई सारे सामाजिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक चेंजेस हो रहे थे, बदलाव हो रहे थे। दिस ब्रिंगिंग अबाउट ए ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी helped in its now reformation development. This bringing about a transformation in society, ये जो समाज में बदलाव हो रहा था, ये इसने किसको मदद की? न्यू रिफॉर्मेशन डेवलपमेंट, एक नया डेवलपमेंट होने के लिए इसने मदद की। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स वर, इनकी मेन विशेषताएं क्या थी इन रिफॉर्म्स की? द न्यू ऑर्डर फेवर्ड डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल इंस्टेड ऑफ किंग्स एंड रूलर्स, राजा और प्रशासनिक लोगों को के बजाय डेमोक्रेसी, लोगों की डेमोक्रेसी में जो है नया परिवर्तन हो रहा था। एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज रिप्लेस द वन बेस्ड ऑन लैंडेड प्रॉपर्टी एंड फार्मिंग। एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज, एक आर्थिक सिस्टम, एक आर्थिक प्रणाली चल रही थी जो कि इंडस्ट्री पर बेस्ड थी। रिप्लेस द वन बेस्ड ऑन लैंडेड प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी और फार्मिंग जो है वो कम हो रहा था, और एक आधुनिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हो रहा था। पीपल इमिग्रेटेड फ्रॉम विलेजेस आइदर टू अदर कंट्रीज और टू सिटीज़ इन देयर ओन कंट्री। पीपल जो है गांव से देशों में, मतलब बड़े कंट्रीज़ में, या फिर शहरों में, अपने ही देश में, या तो किसी और देश चले जाते थे, या फिर शहरों में जो है प्रतिस्थापित हो रहे थे या प्रवास कर रहे थे। individualized ideas and thinking developed and replaced traditional community relationships as well as pressure power groups। जो अलग अलग विचार थे, जो नई थिंकिंग, जो विचार डेवलप हो रहे थे, रिप्लेस द ट्रेडिशनल कम्युनिटी रिलेशनशिप, जो पहले से परंपरागत हमारे समुदाय के रिलेशनशिप चले आ रहे थे उनको रिप्लेस कर दिया था। एज वेल एज प्रेशर पावर ग्रुप्स, जो प्रेशर पावर ग्रुप्स थे उनको भी रिप्लेस कर दिया था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 precipitated quick social changes
ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन द आइडियाज ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी वर प्रोपाउंडेड. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 प्रेसिपिटेटेड क्विक सोशल चेंजेस. तो जो फ्रांस की क्रांति हुई ना, उसने तुरंत सोशल चेंजेस को प्रेसिपिटेट कर दिया. ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन द आइडियाज ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, इक्वलिटी, समानता स्थापित हुआ. इन फ्रांस अ रिपब्लिक स्टेट वाज बॉर्न. एक रिपब्लिक स्टेट आया, जन्म लिया रिपब्लिक स्टेट ने, विच रिप्लेस द अर्लियर रॉयल स्टेट, जिसने पहले के रॉयल स्टेट को रिप्लेस कर दिया. द सोशल chaos इन फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड अगस्ट कॉम्टे एंड सेंट साइमन. जो सोशल chaos था, जो सामाजिक chaos हो रहा था, मतलब कि एक chaos का मतलब होता है भीड़ भाड़, जहाँ पे लोगों का चौस कहो इसे, या फिर chaos का मतलब जहाँ पे बड़ा भीड़ भड़का हो. तो सोशल chaos जो एक सोशल chaos का मतलब है एक सामाजिक जो उलझन है होती है. इन फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड अगस्त काम्टे एंड सेंट साइमन. जो सामाजिक उलझन थी फ्रांस की आफ्टर द रेवोल्यूशन, क्रांति के बाद की, उसने अगस्त काम्टे और सेंट साइमन को बहुत प्रभावित किया. बट दीज स्कॉलर्स स्ट्रेस्ड द नीड ऑफ न्यू सोशल साइंस that would not only help in the reformation of social structure but would define society scientifically. But these scholars stressed इन विद्वानों ने स्ट्रेस्ड किया, चिंतन किया किस पर? द नीड ऑफ द न्यू सोशल साइंस, नए सोशल साइंस, नए सामाजिक विज्ञान को जन्म लेने के लिए इसकी ज़रूरत को स्ट्रेस किया. दैट वुड नॉट ओनली हैव इन द रिफॉर्मेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो ना तो केवल जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, ताना बाना है, उसके रिफॉर्मेशन पर ध्यान देता, बट वुड डिफाइन सोसाइटी साइंटिफिकली, सोसाइटी जो समाज को है साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से डिफाइन भी करता. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ सोशोलॉजी, बैकग्राउंड ऑफ ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी पढ़ा. उसके बाद के क्या क्या हैं चीज़ें? अर्ली फॉर्म ऑफ न्यू सोशल साइंस, अर्ली फॉर्म ऑफ न्यू सोशल साइंस, जो नया सामाजिक विज्ञान है उसका पहले का फॉर्म कैसा था, इसमें टॉपिक है. आप बताइए, आपको अगर आगे इसको पढ़ना है अगले लेक्चर में. ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ, सोशोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ. अगस्ट काम्टे नेम्ड द अबव मेंशन्ड साइंस एज सोशोलॉजी. तो इसके बारे में फिर सेल्फ असेसमेंट, कुछ चीज़ें हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में उसको भरिए. डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी, जो सामाजिक विज्ञान है उसका पहला स्टेज क्या था. फिर उसके बाद देखते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी, द्वितीय चरण क्या था सोशोलॉजी के डेवलपमेंट का, तृतीय चरण क्या था, फिर चतुर्थ चरण क्या था, उसमें क्या हुआ, इसके बारे में हम देख सकते हैं. फिर यूनिट 2 क्या है, अगस्त काम्टे, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, इनके बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या थ्योरी दी, सब्जेक्ट मैटर क्या है, उन्होंने अपने स्कूल डोज में किसके बारे में पढ़ा, किससे इम्प्रेस्ड हुए. फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं आजू में, तो इसमें हम देखेंगे यूनिट 3 में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है? इन द 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन थॉट प्रोसेस, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिविस्टिक स्टेज, है ना, इन रिलेशन टू ईच ऑफ विच कॉम्टे हैज़ मेंशन्ड ए स्पेशल सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ये 3 स्टेजेस थी ह्यूमन थॉट प्रोसेस. थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिविस्टिक स्टेज, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में होगा. इसके बाद आता है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस. लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में ही थियोलॉजिकल, रिलीजियस स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज. तो इसके बारे में हम देखेंगे 3 स्टेजेस क्या हैं.
फिर हायरार्की ऑन साइंसेस यूनिट 5 है। सोशियोलॉजी अ न्यू साइंस ऑफ कॉम्टे। सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। कार्ल मार्क्स इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, उनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड देख रहे हैं। फिर मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, है तो इसमें मार्क्स के बारे में, मार्क्स कंसीडर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एज द मेन फैक्टर दैट ब्रिंग्स अबाउट सोशल चेंजेस। तो ये पॉइंट करके अंडरलाइन करके आप पढ़ सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म क्या होता है ना। Therefore it is clear that Marx's philosophy is different from Hegel. In his immortal text as a part of Capital, Marx has himself written that I have found Hegel's dialectics extending on its head and I made it stand on its feet. तो डाईइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, इसके बारे में मार्क्स ने बताया है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से और भी यूनिटें हैं। आपको इंटरेस्ट हो तो आप बताइए कि क्या इसमें लेक्चर और लाने चाहिए। इमाइल दुर्खाइम इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, उनके बारे में। द मेन एपिक्स ऑफ दुर्खाइम आर फॉलोइंग, क्या मेन एपिक्स थे। फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, undifferentiated or distinction, characteristics of mechanical society, causes of division of labor, ये सारे causes हैं। consequences of division of labor, abnormal forms of division of labor, theory of suicide, इसके बारे में, इस विषय के बारे में क्या लिखा गया है देखें समझेंगे। दुर्खीम थॉट दिस थ्योरी ऑफ सुसाइड हैज़ इनॉग्रेटेड न्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड फैक्ट्स। ही हैज़ एनालाइज्ड सोशल कॉजेज ऑफ मर्डर। अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स ही हैज़ डन अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सुसाइड्स। अब थ्योरी ऑफ रिलीजन की थ्योरी क्या है। मैक्स वेबर इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, सोशियोलॉजी एज अ इंटरप्रेटिव साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जन एंड आइडियल टाइप, theory of social action, types of social action, यूनिट 21। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस, क्लास एंड पावर, व्हाट इज सोशल ऑर्डर, यूनिट 24 में है ब्यूरोक्रेसी। द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, काइंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, विल्फ्रेडो पेरेटो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड,
मेजर वर्क्स क्या थे इनके। फिर कंट्रीब्यूशन इन मैथोलॉजी, लॉजिकल मेथड किसका, वेल पेरेटो का ही क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, यूनिट 28 रेसिड्यूज, रेसिड्यूज मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन सोसाइटी, तो इसके बारे में है। थ्योरी ऑफ डेरिवेटिव्स, assertion authority accord with sentiments, verbal proof। तो इस तरीके से ये पूरी पीडीएफ है। आप बताइए कि इसमें आपको किस टॉपिक पे और लेक्चर चाहिए है, तो मैं उसको पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। थैंक यू।